एक आध महीने से अचानक हिंदुस्तान में चौकीदार बहुत बढ़े। हमारा वजीर आजम भी चौकीदार, हमारा डिफेंस मिनिस्टर भी चौकीदार, होम मिनिस्टर भी चौकीदार, फाइनेंस मिनिस्टर भी चौकीदार, रेलवे मिनिस्टर भी चौकीदार, हर कोई चौकीदार। और मुझे लगा कि ये चौकीदारी का जो सिलसिला है ये पीर पंजाल के उस तरफ की तकलीफ है। हैरान हुआ मैं परसों महबूबा मुफ्ती की तकरीर सुन के, जहां पे उन्होंने खुद अपने आप को भी चौकीदार को जो है कहलवा के कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ। ठीक है महबूबा मुफ्ती साहिबा, अगर आपको चौकीदारी करने का इतना शौक है तो खुदारा ये बताएं जनाब, आपने पिछले 5 साल कौन सी चौकीदारी की? आपका चौकीदारी का काम क्या होता है? रखवाली करना, बचा के रखना। आपने इस रियासत में पिछले 4.5 साल में क्या बचाया? जीएसटी का कानून लाया आपने, 370 को कमजोर किया। सरफेसी का कानून लाया आपने, 370 को आपने कमजोर किया। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का कानून लाके आपने हमारे गरीब लोगों के मुंह से राशन छीना, 370 खोखला किया। तब कहा थी आपकी चौकीदारी? उसमें भी आप फेल। जब हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जब हमारे नौजवानों के खिलाफ पीएसए के केस लग रहे थे, जिस पीएसए के केसों को बचने के लिए मेरा ये नौजवान एडवोकेट रियाज और उनके साथी अदालतों में केस मतलब आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब कहा था इनकी चौकीदारी? तब कहा था इनकी चौकीदारी? जब ईशा जैसी मासूम बच्चियों को पैलेट गन के जरिए उनकी आंखों की रोशनी छीनी जा रही थी, तब कहा थी चौकीदारी? जब मेरे असेंबली हल्के में फारूक डार उसका नाम है, जब उसको फौज की जीप की बॉनेट के ऊपर बांध के 10-10 गांव से घुमाया गया, तब कहा थी आपकी चौकीदारी? जब मेरे इन गुजर बकरवाल भाइयों की एसटी का रिजर्वेशन का मामला कट गया, तब कहा थी आपकी चौकीदारी? जरा बताएं, तब कहा थे आप चौकीदार? जब यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के ऑर्डर हाथ में लेने के लिए रिश्वत देना पड़ा आपके रिश्तेदारों को, तब कहा थी आपकी चौकीदारी? तब चौकीदारी करते मैं मानता। जब मरकज ने यहाँ साजिशें की, खोखला किया इस रियासत के कानूनों को, तब कहा थी आपकी चौकीदारी? और आज जब एनआईए की हरकतों में हमारे मजहबी लीडर गिरफ्तार होते हैं, जब एनआईए के केसों में हमारे मजहबी लीडर दिल्ली बुला के 3-3 दिन इंटरोगेशन में रखे जाते हैं, जो केस 2017 में लगा, तब कहा थी आपकी चौकीदारी? अब कहते हो मुझे कामयाब करो, मैं चौकीदारी करूंगी। जब आपको चौकीदारी करने के लिए वजीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया था, तब आपने सिर्फ अपनी कुर्सी की चौकीदारी की। आपने इस रियासत के गरीबों की चौकीदारी नहीं की। आपने यहाँ के गुजर बकरवालों की चौकीदारी नहीं की। आपने यहाँ के किसानों की चौकीदारी नहीं की। आप कहते हो चौकीदारी करोगे। हमने आपकी चौकीदारी देख ली, 2016 में देखी, 17 में देखी, 18 में देखी। झुक झुक के आप बीजेपी वालों के पास गए। जब आरएसएस वालों ने मुसलमानों को दबाने के लिए पीर पंजाल के उस तरफ हाथ में बंदूक और तलवार लेके जुलूसें निकाली, तब कहां थी आपकी चौकीदारी? जिस चौकीदारी की आप आज दावा कर रही हैं, उस चौकीदारी में तो हमने आपको फेल पाया। इस रियासत में खून खराबा, तबाही और बर्बादी के अलावा बताइए पिछले 4 सालों में आपने लाया क्या? मजबूर किया आपने यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को दोबारा बंदूक उठाने के लिए। मजबूर किया आपने यहाँ के नौजवानों को सड़क पे आके एहतजाज करने के लिए। तभी तो जाके आपके सीनियर साथी पीर मोहम्मद हुसैन साहब जैसे लोग आपकी तंजीम छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, क्योंकि उनको पता चला कि इस रियासत को अगर बचाना है, इस रियासत को अगर बचाना है तो इस हल के निशान को मजबूत करना होगा।
इस आंदोलन के झंडे को मजबूत करना होगा, तभी हम जाके जिन हालात से हम आज गुजर रहे हैं, चाहे वो क्रैकडाउन का हो, चाहे ऑपरेशन ऑल आउट का हो, चाहे पीएसए के तहत गिरफ्तारियों का हो। मैं हैरान हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान किया कि हम पीएसए का कानून खत्म करेंगे। लोगों ने तालियां बजाई और महबूबा मुफ्ती और उनके साथियों ने उस बात की मुखालफत की, उस कानून को हटाने की मुखालफत की, जिस कानून के तहत हमारे नौजवान जो है वो पिसे जाते हैं। लेकिन ये मेरा वादा है इस रियासत के लोगों के साथ, इंशाअल्लाह असेंबली के इलेक्शन आएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी और हम वादाबंद है यहाँ के लोगों के साथ कि हम ये पीएसए का कानून जो है इसको उठा के दफा करेंगे यहाँ से। हम वादाबंद हैं अपने गुजर बकरवाल भाइयों के साथ कि हम आपको फॉरेस्ट राइट्स का जो इजाजत है वो हम आपके हवाले कर देंगे ताकि आप अपने जंगल जो है इस्तेमाल कर सकें। हम वादाबंद हैं अपने नौजवान भाइयों के साथ, बहनों के साथ कि हम आपको रोजगार जो है देने में इन लोगों से ज्यादा कामयाबी जो है हासिल करेंगे। और हम वादाबंद हैं यहाँ के लोगों के साथ कि इंशाअल्लाह दोबारा इस रियासत में अमन अमान का माहौल जो है हम कायम करेंगे ताकि इन खूबसूरत इलाकों को हम टूरिज्म के नक्शे पे लाने में कामयाब हों।